इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हमें दो रिएक्शन देखी, सबसे थर्ड में देख रहा हूँ एक, हमने ये देखा था ना कि अगर मैं इस तरीके से ना बेंजीन ले लूँ, ठीक है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराऊँ, अपन लोग Fe या फिर FeCl3 यूज़ कर लूँ, अपना वही 25 डिग्री सेल्सियस। अब की बार मैं Cl2 को ना एक्सेस में ले रहा हूँ। एक्सेस की बात कब कब करेंगे, जब जब हम पढ़ेंगे बताएंगे तब तक, ठीक है। तो मैं देखता हूँ एक तो ये कांड होता ही है, Cl लग गया, ठीक है, प्लस HCl निकल गया, ठीक है। लेकिन अगर Cl2 भाई साहब एक्सेस में है, रिएक्शन फिर अब बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। अब जो मेरा एक क्लोरोबेंजीन है ना, अब क्लोरोबेंजीन फिर से रिएक्शन होगी Cl2 के साथ, अगर ये लिखा हो फिर से भाई Fe, ऐसे लिखा होता है FeCl3, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। बेसिकली जो Cl मेरे पास है ना, Cl ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा, 11th की बातें हैं ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं सर, जैसे कि NH2, ठीक है, NHR, NR2, OH, OR, R मतलब एल्काइल ग्रुप भी होता है, ठीक है, Cl, Br, I, ETC वगैरह। अगर कभी ये ग्रुप्स लगे हो ना डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, तो हम इन्हें बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इनके लगे होने से ना पाई सिग्मा लोन पेयर, इससे कॉन्जुगेशन हो रहा होता है, मतलब कि रेजोनेंस हो रहा होता है। तो जब हम इस सिस्टम में रेजोनेंस पढ़ते हैं तब हम देखते हैं ना कि ऑर्थो एंड पैरा पे, मुझे पता है ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, पोजीशंस का नाम होता है, अगर आपको ना पता हो, अगर यहाँ पे कोई बंदा लगा हो तो ये पोजीशन को बोलते हैं हम ऑर्थो, इसे मेटा, इसे पैरा, ओम प्रकाश, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो अगर मान लीजिए इसमें से कोई लगा है, बेसिकली अलग बात है, रेजोनेंस वगैरह इसमें हम देखते हैं, तो मुझे ये दिखता है कि भाई साहब ऑर्थो पे एंड पैरा पे, ऑर्थो पे एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे ज़्यादा दिखती है ना। अभी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम देखेंगे ये चीज़, ठीक है, ये हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर ये ग्रुप लगे हों तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मतलब कि ऑर्थो पे पैरा पे मुझे प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। Cl तो लगा ही, एक बार मुझे ऑर्थो पे मिलेगा एंड देन मुझे अपना पैरा पे मिल जाएगा, ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इन्हें भी मैं क्या बोलता हूँ, हेलोएरिन्स। बेसिकली पैरा वाला मेजर होता है, आगे चल के देखेंगे हम ये चीज़ ऐसा क्यों है, एंड ये होता है मेरा माइनर। तो हमने एक बात और देखी कि अगर भाई साहब ये हेलोजन एटम एक्सेस में है तो फिर से रिएक्शन होगी एंड मुझे ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग लिखो, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम और देखते हैं, टोलुइन है भाई साहब, इसका नाम है मेथिल बेंजीन, ये आयु पैक है, कॉमन नेम होता है टोलुइन। वही कांड Cl2, Fe या फिर FeCl3, ठीक है ना। ठीक, थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है आज। तो ये मेरे पास सीन है, अगर मेरे पास टोलुइन हो, Cl2 हो एंड FeCl3 लिखा है ना, तो मुझे ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि R भी ना, R भी मेरे लिए एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। देखो R एल्काइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा इस तरीके से, एक बार ऑर्थो पे, देन पैरा पे, ठीक है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, पैरा क्लोरो टोलुइन, ठीक है। पैरा वाला मेजर
फिलहाल ये 11th की बात है, लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी इसके केमिकल प्रॉपर्टी में। ऑर्थो वाला माइनर, ठीक है, ये चीज़। तो हमने दो बातें और देखी कि इस केस में ना इस तरीके से ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मुझे मिलते हैं, ठीक। अच्छा, इस मेथड से ना जो हमने पढ़ा हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जो हमने पढ़ा अभी, हमने देखा कि भाई साहब क्लोरोबेंजीन पहले बनाया मैंने, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनाया। अच्छा, आयोडोबेंजीन का क्या चक्कर है कि हम पहले देख चुके हैं कि जैसे आयोडोमीथेन का आयोडिनेशन होता है तो वहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, HI का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा था कि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि HiO3, ठीक है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो बेसिकली अगर अपन लोग ये यूज़ करें, बेंजीन ले लें प्लस I2 यूज़ कर लें आयोडिनेशन, तो मुझे ना HiO3 या फिर HNO3 यूज़ करना पड़ेगा रिवर्सन, है ना, रिएक्शन को फॉरवर्ड में जाने के लिए। बेसिकली चौक हाथ में पड़ रही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इस तरीके से बन जाएगा आयोडोबेंजीन, HI निकल जाएगा। यही वो HI है जो कि रिवर्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हटाने के लिए अपन लोग HNO3 यूज़ करते हैं। तो ये बन गया आयोडोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, इस मेथड से ना फ्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता है ना। हम लिखते हैं फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट प्रिपेयर, फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय दिस मेथड, ठीक, बिकॉज F प्लस, है ना, F प्लस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई साहब F पे प्लस नहीं आ सकता है। फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच के ना उससे प्लस चार्ज नहीं बनवा सकता है, ठीक। तो F प्लस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई फ्लोरोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड। तो फ्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अभी देखा पहला मेथड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड मेथड क्या है। तब तक इतना कॉपी करो, ठीक है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि भाई साहब इस मेथड से आयोडोबेंजीन का थोड़ा सा चक्कर है रिवर्सिबिलिटी को लेकर, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता है क्योंकि F प्लस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और हमने ये कहानी देखी कि भाई साहब ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इस मैनर में बनते हैं अगर मेरे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हो तब, ठीक। अच्छा, इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम एलोएरीन बनाने का। अब यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आप थोड़ा सा देखो, ये पानी गिर गया, सेकंड बोलते हैं हम लोग फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ArN प्लस, ठीक है, NCl माइनस, या इसको हम लिखते हैं ArN2 प्लस Cl माइनस, है ना। Ar मतलब बेंजीन रिंग लगी है, इसे मैं बोलता हूँ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या होता है सर, कहानी क्या है वो देखते हैं हम लोग। सीन ये है ना कि सबसे पहले ना मेरे पास मुझे नाइट्रस एसिड प्रिपेयर करना होता है, NaNO2 प्लस HCl, क्या बन जाएगा साहब, NaCl एंड HNO2 प्लस NaCl, ठीक। इस नाइट्रस एसिड से मुझे काम है, किससे, इस नाइट्रस एसिड से, है ना। बेसिकली ये रिएक्शन ना एक एमीन की रिएक्शन है, एक एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन है। अगर इस तरीके से NH2 एंड बेंजीन रिंग लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो दिस कंपाउंड इज़ नोन एज एनिलीन,
इसे मैं बोलता हूँ एनिलीन। बेसिकली जब अपन लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो वहाँ पर हम भी ये पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज़ नोन एज एनिलीन। क्या होता है सर, मैं इसको लिखता हूँ पूरा। दो रास्ते, या तो आप लिख लो HNO2, ठीक है, या तो आप लिख लो NaNO2 प्लस HCl। ठीक है सर। क्या होता है साहब, यहाँ से एक फंडा होगा, आप देखो जरा सा, यहाँ से एक मैकेनिज्म मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, NCl माइनस N प्लस Cl माइनस। जब भी N फोर्थ बॉन्ड बनाएगा ना, तो उस N पे आएगा प्लस NaCl माइनस। बेसिकली निकला जो, उससे कोई मतलब ही नहीं। जो बना ना, इससे मुझे मतलब है। इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब बेसिकली ये मेरे पास बहुत ही अच्छा खासा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इससे रिएक्शन करवाते हैं हम आगे चल के, ये चीज़ है। तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड ये मेन बंदा है जिसका यूज़ करके अपन लोग रिएक्शंस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बना बेसिकली दिस प्रोसेस, जो ये कांड हुआ है, इसे हम बोलते हैं, है ना, ये एक नेम्ड है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, एजोटाइजेशन। दिस फिनोमिना है ना, कि एनिलीन की रिएक्शन अगर अपन लोग नाइट्रस एसिड के साथ करवाएं तो क्या बनता है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, है ना। इसे हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। अच्छा, अब इसको उठा के ना